हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल द स्टूडेंट वर्ल्ड में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 17 फरवरी 2022 को होने वाली हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है गमन करती हैं सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें कभी टेढ़ी नहीं होती है। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे कि हम टॉर्च बारते हैं तो कभी उसका लाइट जो है कभी टेढ़ा नहीं होता। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। ये जो था परावर्तन सर्च लाइट का जो परावर्तन सतह होता है ये अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद करना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो सभी जानते हैं उत्तल लेंस पाया जाता है, क्योंकि हमारी आँख जो है उबड़ी हुई है तो उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको दोस्तों वो दृष्टिपटल होता है, क्योंकि हमारे आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल पे बनता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर आपको याद करना है। आते हैं अगला प्रश्न पे। सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु जो है सामान्य नेत्र का वो दोस्तों अनंत होता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे नज़दीकी दूरी जो होता है सामान्य नेत्र को 25 सेंटीमीटर है। तो ऐसे प्रश्न में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दूर और नज़दीक ये आपको देख के इसका आंसर देना है। तो दूर अनंत हो गया और नज़दीक जो है वो आपको 25 हो जाता है, 25 सेंटीमीटर। इससे अगर नज़दीक देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा देखने में। आते हैं अब अगले प्रश्न पे। ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो दोस्तों आपको जूल याद करना है, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल है। ऑप्शन है पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जो है जल होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है या SI मात्रक है। तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक जो है एम्पियर है दोस्त। अब अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो है वह इसका सूत्र होता है P = VI। P = VI होता है इसका सूत्र। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, 1 कूलाम, 1 जूल/कूलाम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 जूल/कूलाम। 1 वोल्ट वाला कहलाता है 1 जूल/कूलाम। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में जो दुर्घटना होती है बिजली से, वो आपको बता दे, कभी कभी उच्च धारा प्रवाह के कारण भी होता है। क्योंकि उच्च धारा जो जब आ जाती है तो टीवी उड़ जाता है, मोबाइल उड़ जाता है, चार्जर उड़ जाता है, इस तरह दुर्घटना होता है उच्च धारा प्रवाह। लेकिन इसका सही आंसर ये भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ज़्यादा तो सुनने में आता है शॉर्ट सर्किट। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो आपको घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट। आपको ऑप्शन नंबर बी याद करना है, शॉर्ट सर्किट के द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो वाम हस्त नियम में जो अंगूठा है आपको ये बल का, ऑप्शन नंबर सी जो है बल के दिशा को संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है बल के दिशा को संकेत करता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिया गया है, लेकिन इसमें सही आंसर जो है सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का जो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी जो अपघटित होता है, सड़ जाता है, तो जो कंपोस्ट बनता है किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो ये है अवक्षेपण। अवक्षेपण इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका सही आंसर जो है उपकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी होता है, ऑक्सीजनों का योग होता है, हाइड्रोजन योग वियोग होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सभी होता है उपचयन में, वह प्रक्रिया में आपको ये डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग भी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फेट। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आप देखेंगे कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो ये 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का जो मान होता है पीएच मान, वो 7 से कम होता है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, ये आपको सोडियम कार्बोनेट का जो है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, Na2CO3। तो आपको Na2CO3 याद करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका सही आंसर। 19वां नंबर प्रश्न है चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही चूना पत्थर का निर्माण किया जाता है, खरिया और संगमरमर इसी का विधि रूप है CaCO3 का कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। जाओ यह ऑप्शन नंबर डी जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट है। 20वां अगला प्रश्न है जठर रस का पीएच मान होता है तो 1.2 होता है। आपको इसमें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पीएच मान जो होता है 7, जैसे हम सभी जानते हैं कि 7 पीएच मान जो होता है उदासीन का होता है, जो हम सभी जानते हैं जल का जो पीएच मान होता है वो 7 है। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 7 से जो बड़े हैं वो गलत है, और 7 से बड़े जो होता है उसको ये क्षारीय में लिया जाता है, और अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है उसका मान। तो जठर रस का पीएच मान जो है, जैसे हम लोग ब्लड का जानते हैं, ब्लड का 7.2 होता है, यानी वो नमकीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.2 है। और अगला प्रश्न है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जो जिंक से लेपते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण के द्वारा हम लोहा से जिंक को लेपित करते हैं, जिंक लेपित करते हैं लोहा, तो इसको गैल्वेनीकरण क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है, तो इसका हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयन है। बॉक्साइट ये है 23 नंबर प्रश्न, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयन है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट में से धातु अयस्क है। अगला प्रश्न सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, ये है सोडियम। सोडियम को जो है खुली हवा में भी छोड़ दीजिएगा तो आग लग जाता है, ये पानी में भी क्रिया करता है, ये बहुत क्रियाशील धातु होता है सोडियम। अगला प्रश्न है डैश CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो ये इसका जो सूचक है एल्डिहाइड का सूचक है, डैश CHO एल्डिहाइड का सूचक है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का जो अनुसूत्र है वो इसमें जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 18, लेकिन ये जो है पीरियोडिक टेबल हम सभी जानते हैं, उसमें जो है क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन होता है। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है जो ये लाइन है वो क्षैतिज होता है और ये ऊपर की तरफ जो है ऊर्ध्वाधर होता है। तो इसमें जो पूछा गया है वो क्षैतिज, तो क्षैतिज का जो लाइन जो होता है वो 7 होता है। तो इसमें जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। क्षैतिज कतारों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली होती है। डायलिसिस
जो खून को जो साफ़ किया जाता है ब्लड को, उसे ही डायलिसिस करे। ये डायलिसिस थैली क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। मानव में डायलिसिस थैली जो होता है नेफ्रॉन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ है। केचुआ क्या है, ये पानी में भी रहता है, धरती पे भी रहता है, तो इसे उभयलिंगी कहा गया है। अगला प्रश्न है कूटपाद किस में पाया जाता है, तो कूटपाद जो है आपको अमीबा में पाया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 30 प्रश्न देखे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को द स्टूडेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और लास्ट में आपको कहना चाहूँगा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। धन्यवाद।